दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट की बार बार बदली टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि, अब 107 पदों का विज्ञापन रद्द। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरफ ई अध्याचन पोर्टल का पुनः निर्माण और जल्द नई भर्ती के दावे कर रहा है, वहीं अब एडेड महाविद्यालयों के बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का संशोधित विज्ञापन रद्द कर दिया है, जो कि 23 मई 2025 को जारी किया गया था। इससे प्रतियोगियों में निराशा है। इसके पहले आयोग माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता यानी पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि 3 बार घोषित कर आयोजन नहीं करा पाया। अब नई तिथि घोषित कर आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा आयोजन की तैयारी में है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बीएड विषय का विज्ञापन रद्द हो गया है। 107 पद थे, मई जून में इसके लिए फॉर्म भरवाए गए थे, ठीक है। और इसमें जो है अब कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं, यानी जब 2022 में विज्ञापन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किया तो 34 विषयों में 1017 पद थे। अब एक विषय विज्ञापन यहाँ पर बीएड का रद्द कर दिया गया है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पद 107 कम हो गए हैं और 917 आसपास पद बचे हैं। इन पर जो है अब आगे रिजल्ट वगैरह जारी होना है। आप लोगों को बता दें कि ये बीएड विषय का विज्ञापन क्यों रद्द किया गया, तो इसको लेकर के कहा गया है कि इस भर्ती में, इस विषय में कई सारे हाई कोर्ट के प्रकरण थे, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण थे, जहां पर मामला आदेश आया हुआ था और जो विज्ञापन था वो कुल मिलाकर के एनसीटीई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से विज्ञापन को रद्द किया गया है और नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा, ऐसी अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दी गई है। यहाँ देखेंगे तो आज सभी समाचार पत्रों में इस तरीके से हेडलाइन दी गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती का विज्ञापन रद्द, नई अर्हताओं के आधार पर जारी होगा फिर से विज्ञापन। एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार अब होंगी अर्हताएँ। अभी तक ये अर्हताएँ इस रूल के अनुसार फॉलो नहीं हो रही थी, इसीलिए इस विज्ञापन को कुल मिलाकर के रद्द किया गया है। आपको बता दें बाकी विषयों की परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से करवा ली गई थी। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट के बारे में अपडेट है आपका कि मूल्यांकन के साथ लिखित परीक्षा परिणाम की तैयारी। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए कराई गई लिखित परीक्षा की ओएमआर सीट को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्कैन करा लिया है। इसी के साथ शुरू किया गया मूल्यांकन कार्य अब पूरा होने की ओर है। मूल्यांकन प्रक्रिया इस भर्ती को पूरा कराने को लेकर के शासन द्वारा गठित की गई समिति की निगरानी पूरी कराई जा रही है। अब शासन की समिति और आयोग के अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक प्रस्तावित है, जिसमें फाइनल उत्तर कुंजी और लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत इस भर्ती को लेकर के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आवेदन लिए थे, लेकिन कोरम पूरा ना होने के कारण आयोग जो है इस भर्ती को कंप्लीट नहीं करा पाया। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती को 16-17 अप्रैल में परीक्षा कराई थी। तो कुल मिलाकर के इसमें रिजल्ट का काम जो है चल रहा है, अंतिम चरण में रिजल्ट है और जल्द ही बैठक में फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट की पुरानी भर्ती पूरी कराने के प्रयास में आयोग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 2/2022 और 1/2022 यानी टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है कि इसकी लिखित परीक्षा जो है आयोग ने जारी की और परीक्षा कराने की तैयारी में है। फिलहाल प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है, जिसके लिए सेंटर की बुकिंग का काम इस समय चल रहा है। वहीं पर टीजीटी की बात करें तो 18 और 19 दिसंबर को परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। ये दोनों परीक्षाएं आयोग हर हाल में पूरी कराने में जुटा हुआ है। फिलहाल पीजीटी के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अभी चल रही है। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगी टीजीटी पीजीटी को लेकर के चैनल के माध्यम से आप तक आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लेना। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्तियों के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप बनाने पर सहमति। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षकों में
उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन जल्द ही मिल सकता है। सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप बनाने पर सहमति बन गई है। 20 अगस्त को विशेष सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग कुलदीप कुमार रस्तोगी की अध्यक्षता में निदेशक IT राज्य सूचना विज्ञान नवनीत प्रधान, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवजी मालवीय सहित सभी संबंधित विभागों के अध्याचन जो है के जो नोडल अधिकारी उनकी बैठक की गई, जिसमें अध्याचन को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। तो जो कुल मिलाकर के बेसिक माध्यमिक हायर की जो भी भर्तियां आनी है उन सभी के लिए एक ही प्रारूप पर बनाने पर सहमति बन गई है कि अलग अलग प्रारूप ना रहे ताकि किसी को दिक्कत हो। तो एक ही प्रारूप पर कुल मिलाकर के सभी भर्तियों के अध्याचन मंगाए जाएंगे। इसके बाद जैसे अध्याचन आएगा तब रिक्त पदों की जो वैकेंसी है वो जारी की जाएगी। कुल मिलाकर के अभी तक प्रारूप बना नहीं है, अभी केवल सहमति हुई है। प्रारूप बनाने में अभी भी वक्त लगेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि जैसे प्रारूप बन जाता है और अध्याचन मिल जाता है उसके 15 दिनों के अंदर ये जो है हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए अपडेट, स्नातक में पास होने के लिए अब 40% अंक जरूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। अभी तक जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे ग्रेजुएशन में वो 33% होते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर बदलाव किया गया कि पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। यानी न्यूनतम 33% की जो अनिवार्यता थी वो ख़त्म कर दी गई। अब 40% न्यूनतम मार्क्स कर दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को मिलाकर के 40% अंक प्राप्त करने होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये कि स्नातक प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी 24-25 की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं उन्हें भी नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। तो फिलहाल ये जो अपडेट है नई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है और यहाँ पर ये चीज़ें लागू होंगी। यहाँ देखिए अपडेट कि यूपी में मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी। योगी प्रदेश में काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। इससे किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होगा। लखनऊ में मंगलवार से शुरू हुए 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। ये व्यवस्था शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनका कहना है कि अब जो भी व्यक्ति काम करेगा तो न्यूनतम वेतन उसको मिलेगा, न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी। अब फिलहाल न्यूनतम वेतन कितना होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये बात यहाँ पर सामने निकल के आई है। हमने आपको बताया था कि लखनऊ में रोजगार महाकुंभ लगेगा जिसमें 12,000 से 45,000 तक की नौकरियाँ दी जाएंगी। तो कल पहला दिन था जहाँ पर करीब 20,000 युवा पहुँचे और टोकन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5200 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया कल, जिसमें 1818 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कई सारी कंपनियों में अलग अलग जो इनका चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज भी है और कल भी होगा। तो 3 दिन का ये रोजगार मेला था जिसमें जो है आप लोग अगर जाना चाहें तो अपना इंक्वायरी करके जा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं इस वीडियो में। धन्यवाद।